क्या आज भी जिंदा है श्री राम के बेटे लव और कुश के वंशज? आखिर कैसे श्री राम का ये वंश महाभारत और गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और आज कहां पर रहते हैं लव कुश के वंशज? सनातन धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के बारे में हम सब जानते हैं। श्री राम ने जब रावण का अंत किया तो उन्होंने अयोध्या में वापस आकर राजपाट संभाला। श्री राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश, लेकिन देह त्यागने से पहले श्री राम ने अपने साम्राज्य को अपने दोनों पुत्रों लव और कुश में समान रूप से बांट दिया। लव को मिली उत्तर कौशल, जिसे नाम दिया गया लवपुर नगर, यानी जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का सदियों पुराना एक मंदिर भी बना हुआ है। कई पौराणिक स्रोतों के अनुसार लव की वंशावली को कई राजपूत परिवारों और विभिन्न कबीलों से जोड़कर देखा जाता है। राजा लव से ही राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनसे बगुज्जर, जयास और शिक्रवारों का वंश आगे बढ़ा। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी और इसमें कई विभिन्न क्षत्रिय समुदाय जैसे कुर्मी, कुणबी, पाटीदार, रेड्डी, नायडू, कम्मा और कापू भी खुद को लव का वंशज मानते हैं। वहीं वर्तमान समय में खुद को लव वंशजों में से एक मानने वाली कलश जाति भी है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पाकिस्तानी लोग इन्हें ऋग्वेदिक काफिर कहते हैं। कलश जनजाति के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज भगवान श्री राम के वंशज हैं और इन सभी के अलावा राजा लव की वंशावली से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे राजा कुश, जिन्हें भगवान श्री राम ने दक्षिण कौशल का हिस्सा दिया। कुश के राज्य का नाम कुशावती पड़ा, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है, और फिर कुश से ही कुशवाहा राजवंश की शुरुआत हुई। कहते हैं कुश के वंशजों ने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया। तो अब चलिए विस्तार से इनकी वंशावली को जानते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में भी मौजूद है और आज के समय में भी इनके वंशज जिंदा हैं। कहते हैं कुश की मृत्यु के बाद राजपाट उनके पुत्र अतिथि को सौंपा गया। फिर अतिथि के पुत्र निषद राजा बने, फिर निषद के पुत्र नल हुए, नल के पुत्र नभस हुए, फिर पुंडरिक, और ऐसे ही कुश का वंश आगे बढ़ता रहा। जिसके बाद सत्ता में आए शेम धनवा और फिर देवनिक, उनके पुत्र अहिनगर, फिर उनके पुत्र रूप, ऐसे ही रूरू, और उनके बाद उनके पुत्र पारयात्रा राजा बने। फिर दल, शल, उक्त, वज्रनाभ, शंखनाभ, व्यथिताश्रव, विश्वसह, हिरण्यनाभ, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्णा, शीघ्र, मुरु, प्रसुशूत, सुगंधि, अमर्ष, महास्वन, और फिर इनके बाद राजा बने विश्रुतावंत। इनके पुत्र हुए बृहदबल। हाँ, वही बृहदबल जिनका नाम आपने महाभारत में भी सुना होगा। देखा जाए तो कुश का वंशज त्रेता युग से द्वापर युग की महाभारत के समय तक चलता रहा, जहां बृहदबल महाभारत के समय में कुश के ही वंशज थे और कौशल साम्राज्य के अंतिम प्रतापी राजा भी थे। कहते हैं महाभारत के समय कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें हराया था और महाभारत के युद्ध में खुद अर्जुन के हाथों ये मारे गए थे। लेकिन इनका पुत्र बृहतक्षण जीवित था, जिसने आगे की वंशावली को चलाया और द्वापर युग से ये वंशावली लगातार चलती रही, जिसमें बृहतक्षण के बाद राजा बने गुरुशेप, उनके बाद वत्स और फिर वत्सव्यू, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, बृहदश्व, भानुरथ, सुपृतक, मरुदेव, सुनशक्त्र, किन्नर, अंतरिक्ष, सुवर्ण, अमित्रजीत, बृहदराज, धर्मी, कृतंजय, जयसेन, सिंहनु, और फिर राजा बने शुद्धोदन। कहते हैं शुद्धोदन ने माया देवी से विवाह किया था, जिनसे इन्हें सिद्धार्थ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ ने अपना राज्य त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। यही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने अपना बौद्ध धर्म चलाया। इसीलिए आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि श्री राम के वंश में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध ही भगवान विष्णु के नवे अवतार हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पुराणों में गौतम बुद्ध को नहीं बल्कि बलराम को श्रीहरि का अवतार माना जाता है। वैसे देखा जाए तो राम वंश से ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है। कहते हैं संन्यास से पहले सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने यशोधरा से विवाह किया था, जिनसे उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब गौतम बुद्ध ने संन्यास ग्रहण किया तो ऐसे में शुद्धोदन के बाद सीधे उनके सिंहासन पर उनके पोते राहुल बैठे
जिनके बाद राजा बने प्रसेनजीत, फिर शुद्रुक, कुंडक, सूरत, जिसके बाद उनके पुत्र सुमित्र एक प्रसिद्ध राजा बने, लेकिन वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। जिसके बाद उनके भाई कुरुम ने राजा बनकर कुश वंश को आगे चलाया, जिसके बाद कुरुम से कच्छ राजा बने, फिर बुद्धसेन। अब इसके आगे की वंशावली चलती रही, लेकिन उनके नामों के विषय में हमेशा से मतभेद रहा है। कहते हैं कुश का वंश राजस्थान के राज परिवार तक जाता है और उनके आखिरी वंशज सवाई भवानी सिंह माने जाते हैं, जिनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। उनकी केवल एक पुत्री दिया कुमारी है। अब इनके वंशजों का जो वर्णन मिलता है, जो उपलब्ध है, वो कुश वंश के राजा की पीढ़ी से मेल खाता है, जिसमें कुश के वंशज बुद्धसेन के बाद धर्मसेन राजा बने, फिर भज्जसेन, लोकसेन, लक्ष्मीसेन, रज्जसेन, रविसेन, करमसेन, कीर्तिसेन, महासेन, धर्मसेन, अमरसेन, अज्जसेन, अमृतसेन, इंद्रसेन, रजसेन, बिजमई, और ऐसे करते करते ये पूरी वंशावली चलती रही, जिसका वर्णन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ऐसे ही ये वंशावली चलते चलते पहुंची सोणदेव के पास। उनके बाद राजा बने उनके बेटे दूल्हे राय, जिन्होंने 1137 ईसा पूर्व में दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी थी। जिसके बाद राजा बने दूल्हे राय, फिर काकिल, हणु, जानहर देव, पंजबन, मेलसी, बिज्जल देव, राजदेव, किल्हड़ देव, कुंतल, जिणसी, उत्कर्ण्य, नरसिंह, बड़बीर, उत्कर्ण, चंद्रसेन, पृथ्वीराज सिंह, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, जगत सिंह, भाव सिंह, महासिंह, राम सिंह प्रथम, किशन सिंह, कुंवर, विश्वंत सिंह, और इसके बाद राजा बने गुलाबी नगर जयपुर को बसाने वाले और कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में अंकित महाराजा सवाई जयसिंह, जिनका वर्णन हमारी इंडियन हिस्ट्री के महान राजाओं में भी किया जाता है। ऐसे ही ये वंश आगे बढ़ा और फिर आए सवाई ईश्वर सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह तृतीय, सवाई राम सिंह तृतीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय, और फिर आए सवाई भवानी सिंह, जिन्हें राजा कुश की 307वीं पीढ़ी माना जाता है और इनकी बेटी आज भी जिंदा है। कहते हैं राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या फिर दुनिया में मौजूद है। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराज भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया कि उनका परिवार भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुख्यात कछवाहा यानी कि कुशवाहा वंश के वंशज हैं, और इसके दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में भी पेश किए, जो कुश के असली वंशजों से बिल्कुल मैच करता है। देखा जाए तो आज के समय में कुश के वंशज यानी श्री राम के वंशज जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज के मुस्लिम भारत में रहते हैं उनमें से 90% से ज्यादा मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, जो पहले श्री राम के वंशजों में से एक थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कछवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और चित्रकलोद गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी जगहों और सभी स्टेट में ऐसे कई मुस्लिम गांव और समूह हैं जो राम वंश से संबंध रखते हैं। कहते हैं लखनऊ के SGPGI के साइंटिस्ट ने फ्लोरिडा और स्पेन के साइंटिस्ट के साथ मिलकर अनुवांशिक शोध यानी कि DNA जेनेटिक रिसर्च किया, जिसके अकॉर्डिंग खुद उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, राजपूत, कायसत्र, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं, और ये सब शाखाएं राम के वंश से जुड़ती हैं, यानी कि वो भी राम के वंशज हैं। और विडंबना देखिए, इन्हें श्री राम के नारे से जलन होती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या इससे पहले आपको भगवान श्री राम, लव और कुश के वंशजों के बारे में इतनी डिटेल्ड में नॉलेज थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको लव, कुश और भगवान श्री राम के वंशजों के बारे में पता चल सके। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।